कि हमारा प्लान कैसा होगा और प्लान के साथ-साथ हम ये देखेंगे कि कैसे पढ़ना है हर एक चैप्टर को। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसको ना हम डे 1 में रखेंगे। डे 1 में क्यों रखेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो ऑब्वियसली इसको डे 1 में रखेंगे। अब डे 1 में पहला इसमें देखिए 2 है, कंपनी रूल और क्राउन रूल, ठीक? इसमें क्या होगा? डिसेंट्रलाइज़ेशन बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? डिसेंट्रलाइज़ेशन नीचे जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसको एक टेबल बनाना है। क्या करना है? एक टेबल बना लीजिए या फिर एक कंपैरिज़न बना लीजिए कि क्या-क्या हुआ था। देखिए, आपको सारा एक्ट याद नहीं रह सारा एक्ट में क्या-क्या प्रोविज़न्स है सब याद नहीं रखना है, लेकिन उसके यूनिक प्रोविज़न आपको याद रखने हैं। जैसे इसमें होगा कि 1813 के एक्ट में लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा अधिकार छीन लिया गया था, बस चाइना रहने दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि अच्छा 1813 में ये हुआ था, 1813 के चार्टर एक्ट में ये हुआ था। आपने इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी किया होगा तो आई थिंक ये ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है? देखिए, डिमांड ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें आपको क्रोनोलॉजी बस याद रखना है कि कैसे-कैसे डिमांड आया था। जैसे लाहौर रेज़ोल्यूशन से 1930, लाहौर रेज़ोल्यूशन से 1930 से लेकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, वो आपको बस याद रखना है और उसके रिलेटेड कि उसमें यूनिक क्या हुआ था और कुछ नहीं, बस हो गया। कंपोज़िशन में आपको उतना सारा याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है कि वुमेन कितना था, एससी एसटी कितने थे या फिर अ, और भी लोग कितने थे, बस ये याद रखना है। वर्किंग इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। हाँ, कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक आपको कमिटी याद रखना है, किसके प्रेसिडेंसी में कौन-सा कमिटी था और कमिटी क्या करती थी, ये याद रखना है। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कि हाँ, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन क्या-क्या एक्ट आर्टिकल था, बस वो याद रखना, बाकी आप भूल जाइए कि हाँ। उसका एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, ये भी मुझे नहीं लग रहा वो उतना इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसिज़्म, ये तो मेंस का टॉपिक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक बार देख लीजिएगा जो ऑन लाइक वन लाइनर एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या ही पूछेगा, ये बहुत सारे सेलिएंट फीचर है, उसको आप याद रखिएगा। अच्छा, ये है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक एलिफेंटिसाइज है, क्यों है, बस ये मुझे मेंस का टॉपिक लग रहा है। प्रीलिम्स में उतना आएगा नहीं, क्रिटिसिज्म वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीएम्बल। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल आपको रट लेना है, याद कर लेना है। उसमें जो कीवर्ड्स हैं, इसको आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। रटना तो है ही, कॉन्सेप्ट भी समझना है। जैसे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी का क्या मतलब होता है? एक क्वेश्चन आया था, इक्वलिटी मीन्स व्हाट? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। तो आपको याद रखना है। फिर लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी का कुछ टाइप्स है वो। फिर फ्रेटर्निटी, ठीक। इस पे तो भर क्वेश्चन आया है इक्वलिटी पे। लिबर्टी पे एक बार आ चुका है, फ्रेटर्निटी पे अभी तक नहीं आया है, तो बनता नहीं है, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। उसके बाद है कि प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, इसको आपको पढ़ना है कि क्यों नहीं है तो ये है नहीं। फिर अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, कैसे किया जा सकता है। तो ये रहा प्रीएम्बल चैप्टर। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, इसमें आपको जो मेन याद करना है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट को कैसे कैसे रिओर्गनाइज किया जा सकता है, कैसे नहीं, क्या क्या पावर है, क्या क्या आर्टिकल है, वो ये आपको याद रखना है। क्योंकि अभी आपको याद होगा जैसे लद्दाख का चल रहा है, यूटी का मामला, उसको सेक्शन शेड्यूल 6 में डालो, ठीक, वैसा कुछ। फिर टेरिटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका पावर किसके पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अभी करंट अफेयर में चल रहा है, लाइक सीए के कारण, तो आपको वो याद रखना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट 1955 से 2020 या 19 समथिंग, यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखना है, ठीक। इसमें आपको ये देखना है कि हाउ टू गेन सिटीजनशिप एंड लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। और सिटीजनशिप में एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि सिटीजन क्या होता है, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि रेसिडेंस क्या होता है, रेसिडेंस, सिटीजनशिप, रेसिडेंस और नेशन, स्टेट। ये सब कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में कि अच्छा हाँ, ये चीज़ पूछा जा सकता है। ये सब D1 में पढ़ना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है D1 के लिए, जो D1 के लिए, उसका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कि क्या-क्या प्रोसीजर है, मेजॉरिटी, टाइप ऑफ मेजॉरिटी, अमेंडमेंट का कितने टाइप है, ठीक। और क्रिटिसिज्म, तो ये मेंस का टॉपिक है, तो ये 2 चैप्टर आपके लिए हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब क्रोनोलॉजी कि पहले कौन सा केस आया, टिल केशवानंद भारती केस और IR सैनी केस, पूरा आपको याद रखना है। एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा कौन-कौन सा है, उसमें उतना पूछेगा नहीं, लेकिन आप कोई पूछे तो बता दीजिएगा। तो ये हुआ D1 का प्लान।
D1 के बाद आते हैं D2। D2 जो प्लान है हमारा वो है फंडामेंटल लाइट्स सबसे पहले, दूसरे दिन। फंडामेंटल लाइट में आपको देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 14, 19, 21, 32 और 25। इतना आपको तो रटना ही रटना है। और इसके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट, जैसे राइट टू इक्वलिटी। अब इक्वलिटी में भी दो प्रकार के हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है। फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉयटेशन, इसमें जो और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये तो पक्का ही आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद बाकी तो मुझे लगता नहीं कि और इम्पोर्टेंट है। फिर डीपीएसपी में आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधीयन इसमें से आपको आर्टिकल दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसमें गांधीयन कौन सा है या फिर सोशलिस्ट कौन सा है या फिर अम्बेडकर जी का कौन सा है, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको यूनिक ड्यूटी रखते हैं कि वोट देना ड्यूटी है या नहीं, बस ये सब आपको माइंड में रखना इस लिस्ट में। बाकी कमेटी आपको याद रखना है, कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था। उसका फीचर एंड क्रिटिसिज्म तो मेंस का टॉपिक है। ये कमेटी अब जहाँ जहाँ मिले उसका ऑब्जर्वेशन जो है आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आपको आना है D2 में ही कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये आपको लगेगा बहुत बड़ा है चैप्टर कि हाँ अरे इतना सारा पेजेस है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आप इलेक्शन कमीशन देखिए और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखिए, इस या फिर और भी चैप्टर जो है, सारे चैप्टर में ना आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, उसका कंपोजिशन, वो एक इंडिपेंडेंस क्या है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है, पावर एंड फंक्शन क्या है, और विजन मिशन क्या है, और हल्का-हल्का कुछ वेरिएशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक टेबल बना लीजिए एक बड़ा-सा पेज में। उसमें एक जो कॉलम होगा आपका उसमें रहेगा बॉडी का नाम, ठीक। उसके बाद एक होगा आपका कंपोजिशन कि हाँ, इसमें जो है वो कौन-सा लाइक कंपोजिशन क्या-क्या है। एक होगा आपका टेन्योर, एक आपका होगा कि रिमूवल, कि किसको रिमूव किया जा सकता है, और एक होगा आपका यूनिक नोट्स वाला कि हाँ, इसमें कुछ यूनिक लिख लिया। अच्छा, उस तरह से क्या होगा, आपका एक पेज बन जाएगा, उसी को आप बार-बार पढ़िएगा तब आपको हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नेक्स्ट जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दोनों के लिए। तो इस तरह से आपका डे 2 का प्लान हो गया। अब डे 3 का प्लान में आपको पढ़ना क्या है? वही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के पैरेलली आपको पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट। और एक जो बच जाएगा आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये सब मोस्टली मेंस का टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें एक फीचर आपको पढ़ना है कि फीचर होता क्या है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियली का। तो ये आपको याद रखना है। आपको दे दिया जाएगा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मस्ट हैव दिस, 4 ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सा है। ये मेरिट डिमेरिट रीजन ये सब तो लाइक मेंस का टॉपिक है। फेडरल सिस्टम, फेडरल क्या मीनिंग होता है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसमें फीचर क्या क्या होता है, ये फीचर आपको याद रखने हैं, यूनिटरी और फेडरल दोनों का ही। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन आप एक बार देख लीजिएगा, उतना कुछ है नहीं। इंटर स्टेट रिलीजन, इमरजेंसी प्रोविजन आप देख लीजिएगा कि इमरजेंसी प्रोविजन कितने टाइप के होते हैं, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इस क्या होगा, इसके साथ साथ आप ना पढ़ते जाइएगा प्रेसिडेंट, गवर्नर इन स्टेट, दोनों को साथ में ही पढ़ते जाइएगा। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर के साथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों वही होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वहाँ होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, ओथ, टर्म, सैलरी, पावर फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सीएम। तो आपको ऐसे पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, आपको ईजिली हो जाएगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे करके पढ़ना है। तो ये 3 दिन में हमारा हो जाएगा। आफ्टर 3 डेज आपको क्या करना है, आप PY पिक करने हैं। PY उठाना है, पॉलिटिका PY लगा देना है। एक बार पॉलिटिका PY हो गया, उसके बाद आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बना, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से, तो आपको प्राइम मिनिस्टर चैप्टर को आना है, फिर से पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट पर अच्छे से ध्यान देना है जहाँ गलती हुआ। हाँ, यहाँ गलती हुआ, ऐसे 10 क्वेश्चन गलती हुई, आप 10 कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिए। उसके बाद अगेन PY उठा लीजिए, PY बन गया पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है, लगा लेना किसी भी कोचिंग का, एक कोचिंग का मॉक ले लीजिए, उसका पॉलिटिका सारा क्वेश्चन लगा लीजिए। उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप आइए कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कीजिए, उसका फिर से मॉक लगा लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ये मॉक हो गया, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। बस उसी चीज़ को आप 2-4 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ते रहिए। उससे आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स आसान हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम।